नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला राशिद इस बार अपने नहीं बल्कि अपने पिता को लेकर चर्चाओं में है, क्योंकि शहला राशिद पर उनके पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शहला के पिता ने उस पर देशद्रोह और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी जुबैदा शोर, बड़ी बेटी आसमा राशिद और एक पुलिसकर्मी साकिब अहमद भी उसके साथ हैं। साकिब को पीएसओ बताया जाता है। इसी सभी वजह से शहला के पिता ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा है और अपनी जान को खतरा होने की भी बात कही है, जिस पर अब शहला राशिद का भी बयान सामने आ गया है। शहला ने बयान जारी करते हुए अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को खारिज कर दिया है। शहला ने कहा है कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा मेरे पिता ने किया है। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शहला ने ट्वीट किया है, वो पत्नी को पीटने वाला और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी का हिस्सा है। शहला ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें 17 नवंबर से ही घर में आने से रोका हुआ है। शहला के पिता अब्दुल राशिद के मुताबिक उनकी बेटी साल 2017 में ही अचानक कश्मीर की राजनीति में आ गई थी। पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, उसके बाद JKPM में शामिल हुई। शहला के पिता के मुताबिक टेरर फंडिंग में पहले ही इंजीनियर राशिद और जुहूर बटाली गिरफ्तार हैं। इन नेताओं ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ का पैकेज देने की पेशकश की। अब्दुल राशिद शोरा ने बेटी के खिलाफ दिए बयान में कहा कि जून 2017 में इन दोनों नेताओं ने शहला को बटाली के घर बुलाया था, जो कि श्रीनगर में है। वहां पर उसे कहा गया कि वो लोग नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसमें शहला को जोड़ा जाएगा। अब्दुल राशिद ने कहा कि उसी दिन उसे मौके पर ही 3 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। अब्दुल राशिद का दावा है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो पैसे शहला राशिद को दिए जा रहे हैं वो गलत रास्ते से आए हैं, उनका इस्तेमाल भी गलत जगह पर हो रहा है। लेकिन अब्दुल के मुताबिक उनकी बेटी फिर भी उन नेताओं के साथ जुड़ गई। इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपनी बेटी को मना किया तो उनसे कहा गया कि वो इस मामले में चुप रहें। बताया गया कि पैसे ले लिए गए हैं, इन पैसों को जहां पहुंचाना था भेज भी दिए गए हैं। ये भी कहा गया कि आगे और भी पैसे आएंगे। शहला के पिता ने कहा कि इन सब के बाद मुझे तंग किया जाने लगा, घर पर कई लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जब इस सब चीजों के लिए मना किया तो उन्हें धमकियां दी जाने लगीं। मुझे घर से बाहर करने का भी पूरा प्रयास किया गया। अब मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे मारा जा सकता है। अब्दुल राशिद शोरा ने कहा कि IAS पद से इस्तीफा दे चुके शाह फैजल जब छुट्टी लेकर अमेरिका गए थे, उसी दौरान शहला और फैजल ने मिलकर कश्मीर में हुर्रियत जैसी नई तंजीम खड़ी करने का खाका तैयार किया। शोरा ने कहा कि शहला ने पार्टी का गठन तब किया जब वो अमेरिका गई। उसके सारे फंड देश विरोधी ताकतों से आते हैं, कोई भी राष्ट्रीय दल उसे फंड नहीं देगा। अपने लिए सुरक्षा मांगने के साथ साथ मैंने DG साहब से उसके फंड के स्रोतों की जांच करने के लिए भी कहा है। अब्दुल राशिद ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है, मामले की जांच करने को कहा है ताकि सच्चाई को बाहर लाया जा सके। आपको बता दें, शहला राशिद ने अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। उससे पहले फरवरी 2016 में JNU के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद के राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद शहला ने कई प्रदर्शन किए थे और भारत विरोधी बयानबाजी भी की थी। तभी शहला सुर्खियों में आई थी। अब पेशे से इंजीनियर शहला पर उनके अपने ही पिता ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा दिया है। हालांकि शहला के पिता के आरोपों में सच्चाई है या फिर शहला ने पिता को लेकर जो कुछ कहा है वो सच है, ये सब जांच का विषय है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले में जो भी कुछ होगा वो जल्द निकलकर सामने आएगा और कौन इस मामले में सच्चा है और कौन झूठा, इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा। फिलहाल आप हमें बताएं कि आपकी नजर में कौन सही है, शहला या शहला के पिता अब्दुल राशिद शोरा। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।